Hello everyone, let's move on to remaining parts of question number 1 of exercise 3.2. So question number 1 का फोर्थ पार्ट देखते हैं हम लोग. दोनों इक्वेशंस एक बार मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगी. इस वाले पार्ट में हमें सब कुछ डेसिमल में दिया हुआ है. 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या कर लेंगे, डेसिमल रिमूव कर लेते हैं दोनों इक्वेशन में से, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. तो डेसिमल रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस बाय 10. तो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13. ये हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1. 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23. ये मिल गई हमें इक्वेशन नंबर 2. तो 10 से मल्टीप्लाई करके हमारे डेसिमल रिमूव हो चुके हैं इक्वेशन में. अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे, x या y की वैल्यू निकाल लेंगे. तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं. 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2. तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई. अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिल जाएगी. कैसे, अब इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. 4x की जगह हम क्या लिख लेंगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23. अब इसे सॉल्व करेंगे. 2 से 4 कैंसिल हो गया तो 2. अब मल्टीप्लाई करते जाएंगे पूरे ब्रैकेट को. 2 13 ज़ा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23. तो 26 माइनस 6y प्लस 5y हो जाएगा माइनस का y इक्वल्स टू 23. तो 26 माइनस 23 को इधर ले आएंगे और y को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ से, 3y इक्वल्स टू 3. अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को हम x वाली इक्वेशन में पुट करेंगे. जो हमने x की वैल्यू निकाली थी उसमें पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे. तो 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 9 डिवाइड बाई 2. तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 13 माइनस 9 हो जाएगा 4. 13 माइनस 9 हो गया हमारा 4 डिवाइड बाई 2. तो 2 2 ज़ा 4. तो x की वैल्यू मिल गई हमको 2. ठीक, एकदम इजी इक्वेशन था. नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट नंबर 5. तो √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से एक कोई वैल्यू निकाल लेते हैं. तो √2x √3y को दूसरी साइड ले जाएंगे, 0 माइनस √3y. तो हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू x की, x इक्वल्स टू माइनस का √3 अपॉन √2y. ये हमें x की वैल्यू मिल गई यहाँ से. अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू को सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation number 2 we get, क्या मिलेगा हमको, y की वैल्यू मिल जाएगी
तो रूट थ्री और x की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस √3/√2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब √3 मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या मिल गया हमको, √3 मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 √3 मल्टीप्लाई √3 माइनस का 3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम ले लेंगे √2 हमारा एलसीएम हो गया, तो माइनस 3y और √2 मल्टीप्लाई √8 क्या हो जाएगा, रूट है दोनों, तो 2 8 जा 16, दोनों रूट कैंसिल हो जाएंगे। मल्टीप्लाई में हमेशा रूट कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो रूट से रूट का मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया 16। अब यहाँ पर माइनस 3y माइनस 16y अपॉन √2 इक्वल्स टू 0। अब माइनस 3y माइनस 16y हो गया हमारा माइनस 19y, √2 मल्टीप्लाई 0 y इक्वल्स टू 0 अपॉन माइनस का 19, यानी कि y की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, x में सब्सटीट्यूट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो y 0 है, तो माइनस √3/√2 मल्टीप्लाई 0, तो x की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, 0। तो x और y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 0। तो क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है। अभी हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इक्वेशन हमें ले लेते हैं। कोई भी दोनों में से एक इक्वेशन लेकर हम एक वेरिएबल की वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम लेंगे 2x + 3y इक्वल्स टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल, तो 2x + 3y इक्वल्स टू 13, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 माइनस 3y को उधर ले गए हम, तो माइनस का हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये हमारी हो गई x की वैल्यू। अब क्या करना है, सिंपली x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड से हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 we get अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो x की जगह 3 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 प्लस का डिवाइड बाई 2 माइनस का 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2। तो जो डिवाइड वाला 2 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा ऊपर, तो 3 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 5y। अगर ये यहाँ पर 2/1 होता है तो 1/2 करके ये क्या चला जाएगा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में। 3 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 4, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस का 2। तो 3 को अब मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट से, तो 13 3 ज़ा 39, 3 3 ज़ा 9y डिवाइड बाय 4 माइनस का 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2। एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, आ जाएगा 12, तो इधर तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 39 माइनस 9y, और यहाँ हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई 5y मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू माइनस 2। तो 3 से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, 39 3 9 27, 3 3 9 और 2 11, 117 माइनस 9 3 27y
माइनस 20 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू माइनस 2। अब 117 माइनस 27 और 20 को ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 47y डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू माइनस 2। 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे? 117 माइनस 47y इक्वल्स टू माइनस 2 मल्टीप्लाई 12 टू ज़ा 24। तो 117 माइनस का यहाँ जाके 24 प्लस हो गया, और इधर हम ले जाएंगे y को, तो ये पॉजिटिव का y हो गया। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 7 और 4 11 और 4 and 1 141 इक्वल्स टू 47y इक्वल्स टू 141 डिवाइड बाय 47, तो 47 3 टाइम्स चला जाएगा, तो y की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 3। अब y की वैल्यू जो 3 है उसको हम क्या करेंगे, x की जो हमने वैल्यू निकाली थी उसमें सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 3 समझ लेते हैं इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, तो 3y की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 डिवाइड बाई 2, 13 माइनस 9 क्या हो जाएगा 4, 13 माइनस 9 हो गया हमारा 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ से x मिल गई हमें 2। तो यहाँ तक हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फ्रॉम द पेयर सॉल्व, दो इक्वेशन दी हुई हैं, दोनों को सॉल्व करना है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। दोनों इक्वेशन को पहले हमें सॉल्व करना है, फिर हमें एक इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू mx प्लस 3, उसमें दोनों वैल्यू को पुट करके x और y की हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो 2 इसमें कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया है इसको x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 12, 2 कॉमन लेके हमारे पास ये इक्वेशन रहती है, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 12। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे? x इक्वल्स टू माइनस 12 यहीं रहेगा, इधर ले जाएंगे y की वैल्यू प्लस 2y, या फिर इसको x को ऐसे भी लिख सकते हैं 2y माइनस 12। तो ये हमें मिल गई x की वैल्यू। अब यहाँ से x की वैल्यू मिल गई, तो x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, on substituting the value of x in equation 1 we get in equation number 1 क्या मिल जाएगा हमको, y की वैल्यू, कैसे? x की जगह x की वैल्यू लगाएंगे 2 ब्रैकेट में 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। अब 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4y माइनस 12 2 ज़ा 24 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। 4y और 3y को ऐड करेंगे, 7y हो गया, और जो माइनस का 24 है वो 11 के पास जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, ऐड कर लेंगे, तो 7y इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पर 35। तो 7 5 ज़ा 35, y की वैल्यू हमको मिल गई 5। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू को इक्वेशन में या x की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल्स टू 2y माइनस 12
तो y की जगह y की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 12, x इक्वल्स टू 5 से 10 माइनस 12, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 10 माइनस 12 यानी कि माइनस का 2। x की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर माइनस का 2। अब x की वैल्यू तो मिल गई, तो अब हम क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू हमें मिल गई। हमको इक्वेशन दी है y इक्वल्स टू mx प्लस 3, तो इसमें x और y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो 5 इक्वल्स टू m माइनस का 2 प्लस 3, 5 इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 3, तो 5 माइनस का 3, इधर जाके 3 माइनस और ये माइनस का 2m, तो 5 माइनस 3 हो गया माइनस पॉजिटिव का 2, 5 माइनस 3 हो गया 2 इक्वल्स टू माइनस का 2m। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, तो यानी कि m की वैल्यू मिल गई हमें -1।